अभी हम लोग याद करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट साथियों। 10 प्रैक्टिस सेट है, पहला आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बुक जो है साथियों बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, रेलवे और बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है साथियों। और इसी प्रकार के और भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही उपयोगी करंट अफेयर्स है साथियों। और अभी हम लोग इस बुक को देख रहे हैं जो कि 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक कवर कर रहा साथियों। ये वार्षिक की बुक एडुटेरिया करंट अफेयर्स। हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए साथियों पहला जो प्रैक्टिस सेट है उसको याद करेंगे, स्टार्ट करेंगे साथियों। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा साथियों। ये देखिए, इसमें अंतरिम बजट वगैरह था इस साल में, और श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था वो सारा चीज़ दिया हुआ है। और भारत रत्न जो अवार्ड वगैरह मिला है साथियों, रत्न जो मिला है पुरस्कार वो है, और इसका सेकंड पृष्ठ है ये। और हम लोग बढ़िया से खाली ध्यान से सुनिएगा तो आसानी होगा साथियों, बढ़िया से याद हो जाएगा। यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए। पहला है नंबर 1, ये देख लीजिए पहले इसका हेडिंग, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। ऐसा 10 सेट है साथियों। चलिए, जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इनका आंसर है साथियों ऑपरेशन सर्वशक्ति, यानी आंसर राइट हो गया इसका सी। चलिए आगे नंबर 2 में आ जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनके बारे में कौन सा कथन सही है साथियों? तो इसका सही आंसर है साथियों आपका उपयुक्त सभी। अब बारी बारी से सभी को देखेंगे। यह है साथियों उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। और बी है कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे साथियों। ठीक है, और सी है वे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार वे उप मुख्यमंत्री और 1 बार सांसद बने थे साथियों। ठीक है, तो ये तीनों जो दिया हुआ है वो सारा चीज इन्होंने किया है, तो उपयुक्त सभी, यानी आंसर डी हो गया। आगे आ जाएंगे। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों उत्तर प्रदेश। आगे आ जाएंगे, नंबर 4 में आ जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों 19, यानी आंसर हो गया सी। नंबर प्रश्न 5 में आ जाएंगे। सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो विषय पर आधारित है, यहाँ पे भरना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है साथियों डीआरडीओ में सुधार, यानी आंसर हो गया बी, डीआरडीओ में सुधार विषय पर आधारित था। ठीक है, चलिए आगे है नंबर 6 में आ जाइए। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किन्हें चुना गया है? ए में है पैट कमिंस, बी रोहित शर्मा और सी है साथियों विराट कोहली और डी है साथियों शुभमन गिल। तो इसका राइट आंसर है साथियों विराट कोहली, यानी आंसर हो गया सी। आगे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
ए में है भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया। और बी है साथियों 23 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। और सी है पुरुष एकल का खिताब इटली को खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता। और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है साथियों डी सभी चीज़ें। ठीक है, ए में जो है, बी में जो है, सी में है वो सारा चीज़। एक बार फिर इसको देख लिया जाए। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया। ये भी सही है। 40 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए और ये भारत के ही हैं साथियों। और सी था पुरुष एकल का खिताब इटली को खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता है। ये भी सही है, यानी राइट आंसर साथियों डी हो गया। चलिए नंबर 8 में आ जाएंगे। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्यमंत्री अतिथि कौन थे? मुख्यमंत्री के रूप में अतिथि कौन थे? तो ये राइट आंसर है साथियों ए इमैनुएल मैक्रो। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 9 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी मोनालिस्टिक टाइगर सफारी जिसको कहते हैं स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है साथियों उड़ीसा सरकार ने, यानी आंसर हो गया डी। आंसर हो गया डी। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 10 में। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ए में है पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और बैजयंती माला बाली और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बी में है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी है ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और डी में है साथियों उपयुक्त सभी। तो ये सारे चीज़ें साथियों ए बी सी सही है, यानी आंसर हो गया इसका डी सभी, उपयुक्त सभी। आगे आ जाएंगे नंबर 11 में। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट ऐसे 2021-22 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी आंसर हो गया सी। आगे आ जाएंगे 12 में आ जाएंगे। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी साथियों? आंसर हो गया स्मृति जोशी, यानी सी। इनका नाम याद रखिएगा साथियों। और हाँ साथियों, आप लोग चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं एडुटेरिया का और एसपीटी करंट अफेयर्स का मंथली वार्षिक हर चीज़ को मैं डालने वाला हूँ साथियों, डाल भी रहा हूँ। और ये आपका जो लूसेंट का नया वाला बुक आया दोस्तों उसे भी डालूंगा, रत्ना सागर और ज्ञान दर्पण, ये सारे चीज़ को मैं डालने वाला हूँ दोस्तों। तो ये चैनल आप लोगों को बहुत ही काम आएगा। आगे 13 में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? दिमाग में साथियों चिप लगाया है। इसका राइट आंसर है साथियों न्यूरालिंक। आंसर हो गया सी। प्रश्न संख्या 14 में आ जाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? किसको सबसे बढ़िया घोषित किया गया दोस्तों? तो उड़ीसा को साथियों। आंसर हो गया सी। आगे आ जाएंगे नंबर 15 में। 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बान जाति द्रव्य क्रय लाभा जिसको कहते हैं योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो सी है साथियों उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 16 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद
नियुक्त किया है। राष्ट्रपति को कुछ सांसद को मनोनीत करने का साथियों उनका एकाधिकार होता है साथियों। तो इसी रूप में उन्होंने सतनाम सिंह को मनोनीत किया साथियों, और वे कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का लिए मनोनीत किए हैं। और द्रौपदी मुर्मू की और किस यूनिवर्सिटी के थे, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना साथियों। ठीक है, तो उनका यूनिवर्सिटी का नाम है साथियों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यानी आंसर हो गया बी। वे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 17 में, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है साथियों? इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो डी है साथियों उपयुक्त सभी। तो चलिए बारी बारी से सभी को देखा जाए। ए है अनिल लाहोटी ट्राई के अध्यक्ष, बी है अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति, और सी है साथियों क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। तो आगे आ जाएंगे हम लोग 18 में। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? मतलब कैमा, उनका कैमा बार का ये जो साथियों शपथ ग्रहण किया गया साथियों। ठीक है, तो इनका आंसर है साथियों 9वीं बार, यानी आंसर हो गया डी। उन्होंने बिहार का एक ऐसा मंत्री है साथियों जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लिए हैं साथियों। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 19 में, निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजा ए मौत दी गई है साथियों? इसको सजा के रूप में दिया गया साथियों। आंसर है साथियों अमेरिका, यानी सी। प्रश्न संख्या 20 में आ जाएंगे, शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? उस ऐप को नाम बताना साथियों। ठीक है, इसका राइट आंसर है साथियों अनुवादिनी, यानी आंसर हो गया बी। प्रश्न संख्या 21 में आ जाएंगे हम लोग, देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में है भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इनकी गणना की, बी में है देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, सी में है इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 777 है, और डी में है साथियों उपर्युक्त सभी। तो इन सारी चीज़ों जो साथियों ए बी और सी सही है, तो आंसर हो गया डी उपर्युक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 22 में आ जाएंगे, नीति आयोग के चर्चा पत्र मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए पढ़ते हैं इसको बारी बारी से। ए में है पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले, बी में है गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 19.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया है, और सी में है दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 17.89% तक की कमी आई है, और डी में है साथियों उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है साथियों सभी, आंसर हो गया डी। प्रश्न संख्या 23 में आ जाएंगे, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? ए में है, इसको भी देखेंगे बारी बारी से, ए में है बेस्ट फिल्म 12th फेल, बी में है बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, सी में है बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, और डी में है साथियों बेस्ट डायरेक्टर विद्यु विनोद चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, आंसर हो गया बी। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 24 में, निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है? डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों भारत और फ्रांस यूएई। ठीक है, डी हो गया आंसर। 25 में आ जाएंगे, महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है साथियों छत्तीसगढ़ के द्वारा, यानी आंसर हो गया बी। आगे आ जाएंगे
प्रश्न संख्या 26 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है साथियों, भारत ने नई शिक्षा नीति के तहत साथियों किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है साथियों। इसका आंसर है साथियों फारसी, यानी आंसर हो गया बी। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 27 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MPLADS एम्प्लैट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है साथियों सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, 28 में आ जाएंगे। भारत सरकार और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? एक्स अयुत्या नाम दिया गया है, तो इसका आंसर है साथियों थाईलैंड, यानी आंसर हो गया सी। प्रश्न संख्या 29 में आ जाएंगे। फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब इसको बारीक बारीक हम लोग पढ़ेंगे पहले साथियों, तब आंसर को चूज करेंगे। ए में है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। बी में है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती, जो ये बार्सिलोना के हैं। और सी में है लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया। और डी में है साथियों उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट आंसर सभी है साथियों, यानी आंसर हो गया डी। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 30 में आ जाएंगे। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? उस शहर का नाम बताना है। कोची में साथियों, आंसर हो गया ए। प्रश्न संख्या 31 में आ जाएंगे। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? इसका आंसर है साथियों चौथा स्थान। 32 में आ जाएंगे। किस राज्य सरकार के औषधीय नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? इसका राइट आंसर है साथियों केरल, सी। आगे आ जाएंगे 33 में। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? NH66 को साथियों, आंसर हो गया सी। 34 में आ जाएंगे। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सुमिलित है? इसको बारी बारी से देखना पड़ेगा। लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति, बी में है क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के राजा, सी में है डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष, और साथियों डी में है उपयुक्त सभी। तो इनका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी है, यानी आंसर हो गया डी। आगे आ जाएंगे 35 में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोच्चि सेंटर, यहाँ पे भरना है वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी आप नहीं दे सकते हैं, ऐसा करना है साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों 16 वर्ष से, यहाँ पे भराएगा 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के नामांकन में साथियों। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 36 में। NAM शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में है नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। बी में है इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था। सी में है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। और डी में है साथियों उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर सभी है साथियों, तो आंसर हो गया डी। प्रश्न संख्या 37 में आ जाएंगे। लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर पर शतरंज खिलाड़ी बने हैं? उनका नाम क्या है साथियों? तो
आंसर है साथियों आर प्रज्ञानंद। ठीक है, आर प्रज्ञानंद ए, तो आंसर हो गया आपका डी। चलिए प्रश्न संख्या 38 में आ जाएंगे। द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में साथियों, आंसर हो गया ए। 39 में आ जाएंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों फरीदाबाद, यानी आंसर हो गया बी। आंसर हो गया बी। चलिए प्रश्न संख्या 40 में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डेट विकसित किया गया है? उसको नाम बताना है साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो इसरो है, यानी आंसर हो गया ए। प्रश्न संख्या 41 में आ जाएंगे। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनको सारी बातों को पहले देख लिया जाए। ए में है 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। बी में है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वनम में इसका निर्णय किया गया। सी में है इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया। और डी में है साथियों उपर्युक्त सभी। तो ये सारे बातें सही है साथियों, तो आंसर हो गया डी। चलिए उपर्युक्त सभी। नंबर 42 में आ जाएंगे। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे भी बारी बारी से देखना पड़ेगा सारा को। ए में है राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। बी में है मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। ये भी सही है साथियों। सी में है, वो भी सही था। सी में है 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है साथियों उपर्युक्त सभी, यानी आंसर हो गया डी। आगे चलिए प्रश्न संख्या 43 में आ जाएंगे हम लोग। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविसियोर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ए, हेपेटाइटिस ए। 44 में आ जाएंगे। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया साथियों? तो इसका राइट आंसर है साथियों मिस्र के साथ। प्रश्न संख्या 45 में आ जाएंगे। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? एक प्लान है साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों उत्तर प्रदेश में, योगी जी के राज्य में। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 46 में आ जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों आपका 46 का देखा जाए तो सी है साथियों आसाम। 47 में आ जाएंगे। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? उस शहर का नाम बताना है साथियों जहां इनकी आयोजन किया गया है। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका आंसर है साथियों हैदराबाद में। आगे आ जाएंगे 48 में। किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्त्री पर
ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। ये थोड़ा सा छोटा हो गया साथियों, नज़र नहीं आ रहा था, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट मून अस्त्रा ईपर, इसका राइट आंसर है साथियों जापान, ठीक है। उस समय ये चर्चा में भी था, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 में आ जाएंगे। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? सबसे मजबूत कह सकते हैं या सबसे मूल्यवान भी कह सकते हैं साथियों, तो कुवैती दिनार है साथियों, आंसर हो गया सी। और ये पहले से भी ये जो मुद्रा है ये मजबूत है साथियों, पहले से ही डॉलर से मजबूत है, ठीक है। आगे आ जाएंगे, प्रश्न संख्या 50 में आ जाएंगे। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? ये है साथियों नोवाक जोकोविच, यानी आंसर हो गया बी। मुझे आशा एवं विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को मैं अच्छे से याद करवा सका, और आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और एक बार देख लीजिएगा तो बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा।